तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी वॉल्यूम परसेंटेज की। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज को या परसेंटेज W/V को। तो हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों अपना अगला कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसी को बच्चों हम लोग कैसे भी बोल सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको डिनोट किया जाता है परसेंटेज W/V से। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों मास वॉल्यूम परसेंटेज की या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम लोगों ने वही, मैं फिर से बात करूंगा, जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था उसमें बच्चों क्या लिखा था हम लोगों ने, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या लिखा था हम लोगों ने कंसंट्रेशन को बच्चों, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोगों ने लिखा था सबसे पहले वीडियो में, कंसंट्रेशन टर्म्स वाले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर बच्चों ध्यान से देखें तो मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, तो जो अपना सॉल्यूट का अमाउंट होगा उसको बच्चों हम लोग किस में लिखेंगे, मास के टर्म्स में या वेट के टर्म्स में, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और जो सॉल्यूशन का अमाउंट होगा उसको हम लोग किसके टर्म्स में लेंगे, उसको बच्चों हम लोग लेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, तो परसेंटेज W/V को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं बच्चों इधर, परसेंटेज W/V इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, एक ही बात है, किसमें, इन ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। ठीक है, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। बात आ गई समझ में। पिछले कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने जब इसमें था वॉल्यूम परसेंटेज, तो दोनों ही जो अपने कंपोनेंट्स थे सॉल्यूट और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था उसके हम दोनों को अमाउंट को हमने किस में लिया था बच्चों, वॉल्यूम के टर्म्स में लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। बट हेयर in percentage W/V we are taking amount of solute in weight and amount of solution in volume terms। ठीक है, तो परसेंटेज W/V क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो जैसे मैंने पिछली बार लिया था, लेट आई एम टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 100 ml, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, ये मैंने मान लिया। तो बच्चों परसेंटेज W/V क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। कैसे हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो परसेंटेज W/V के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले जैसे वीडियो में लिखी थी वॉल्यूम परसेंटेज की, ऐसे ही हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज is defined as the amount of solute या weight of solute, weight of solute in grams। ठीक है, किसमें, ग्राम्स में, weight of solute
इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के 100 ml में जो सॉल्यूट का वेट या सॉल्यूट के ग्राम्स प्रेजेंट होंगे, डिजॉल्व होंगे, घुले हुए होंगे, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज W/V, परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज, कुछ भी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया बच्चों, परसेंटेज W/V समझ में आ गया। बस अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो सॉल्यूट का अमाउंट है और सॉल्यूशन का अमाउंट है, इन सबको अपने को चेंज करते जाना है। ठीक है, कहीं पे हम लोग ग्राम्स में लेंगे, कहीं पे मिलीलीटर्स में लेंगे, कहीं पे इसको मोल्स में लेंगे, तो उसके बेसिस पे अपना जो कंसंट्रेशन टर्म निकल के आएगा वो अपना अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बच्चों को कई बार क्या है ये समझ में नहीं आता और बच्चों का कन्फ्यूजन इसमें बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे हम लोग बात करेंगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, तो उसमें ये हमेशा अपने काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी बच्चों हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोगों को गिवन नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉरी यहां पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके परसेंटेज V/V कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया बच्चों मास वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब बच्चों मान लीजिए बच्चों मुझको कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह से मिलेगा, आप लोगों को जो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कई बार इस तरह से मिल जाता है कि अ सॉल्यूशन इज 20% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज 20% वेट बाय वॉल्यूम, और इसको इस तरह से भी दे सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 20% W/V। ठीक है, तो इसको हम लोगों को एक तरह से इसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस 20% W/V और 20% W/V। तो देखो इसकी क्या डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, परसेंटेज W/V की, वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों 20% का क्या हो गया, मतलब देखो क्या था इसका परसेंटेज W/V क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर में था, ये ग्राम में था, इंटू 100। ठीक है, यही था अपना परसेंटेज W/V। अब अगर अपने को कहीं ऐसे बोल दिया जाए कि 20% इसका क्या है, W/V है। ठीक है, 20% W/V का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 20% W/V का मतलब अगर हम यहाँ पर बच्चों क्या रखना चाहें इसको 20%, ठीक है, 20% कब आएगा बच्चों, जब हम क्या मान लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मानेंगे बच्चों, 100 मिलीलीटर। ठीक है, जैसे ही हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम 100 मिलीलीटर मानेंगे, यहाँ पर क्या है बच्चों ये 20%। ठीक है,
20 बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 20% का मतलब हो गया 100 मिलीलीटर। अगर क्या है अपना परसेंट क्या होता है बच्चों, 100 में से। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपना कितना है, 100 ml है, 100 ml है, ठीक है। 20% का क्या हो गया, 100 ml में से 20 ml क्या है अपना, या 100 ml में से 20 ग्राम अपना क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहां पर अपन वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहें तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, 20 ग्राम। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं बच्चों, अगर कहीं भी अपने को ऐसा लिखा हुआ है परसेंटेज W/V बराबर 20%, या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है 20% W/V, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर। बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ परसेंटेज W/V। क्वेश्चंस में कई बार इस तरह से भी अपना गिवन होता है। और इसी तरह से जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज V/V, ठीक है, परसेंटेज V/V वॉल्यूम परसेंटेज, मान लो हम लोगों को दे रखा है परसेंटेज V/V इज 20%, ठीक है, या कई बार क्वेश्चंस में ऐसा दे रखा है अ सॉल्यूशन इज 20% बाई वॉल्यूम, ब्रैकेट में बाई वॉल्यूम लिखा होगा या उसके आगे बाई वॉल्यूम लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इसका मीनिंग बच्चों ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 20 मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर। क्योंकि जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, वो क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला परसेंटेज V/V इज इक्वल टू, यहां पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो 20% का क्या मतलब क्या हो गया, परसेंट मतलब 100 में से। अगर 100 अपना क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो 20 किसका हो जाएगा वॉल्यूम, 20 मिलीलीटर किसका हो जाएगा, सॉल्यूट का। तो यही इसका मतलब होता है और ये हम लोगों को पढ़ना आना चाहिए, इसको हम लोगों का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना था बच्चों मास वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज W/V। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें बच्चों हम लोगों को सबसे पहले क्या दे रखा है उसको हम यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है बच्चों, टू मेक 1 लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। इट मींस व्हाट इज दिस 1 लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, ठीक है, एंड 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा इसका परसेंटेज W/V इज गिवन एज 10%, ठीक है। 10% हमको दे रखा है, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, मींस ग्लूकोज क्या है बच्चों, यहां पर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूट है, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूट है। तो हमको सॉल्यूट का अमाउंट या सॉल्यूट के ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ ग्लूकोज हम लोगों को यहां फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज W/V इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम्स में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर्स में। बच्चों ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो डेफिनेशन में जो फॉर्मूले में हम लोगों ने लिखा है अगर मिलीलीटर में लिखा है
तो उसको मिलीलीटर में ही हमको लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ग्राम में लिखा है तो हमको ग्राम में लेना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 100। तो हम लोगों को देखो यहाँ पर परसेंटेज W/V गिवन है, कितना है 10%, ठीक है, 10% W/V ये गिवन है अपने को, इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम्स में हमको मिल जाएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1 लीटर, ठीक है, बट हम लोगों को किस में वैल्यू पुट करनी है इसकी, मिलीलीटर्स में, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। तो ये अपना यहाँ हो जाएगा 1000 इंटू, यहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये अपना 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इज कमिंग आउट टू बी 10 इंटू 10 दैट इज 100 ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स में आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये अपना आ गया 100 ग्राम्स। तो बस इसी तरह के इसमें क्वेश्चंस अपने से पूछे जाएंगे। कहीं पर हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना होगा अगर ये परसेंटेज W/V गिवन होगा तो, और अगर परसेंटेज W/V गिवन नहीं है, ये दोनों अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोगों को परसेंटेज W/V कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना सब कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं पर हमको ये दे रखा होगा, ये गिवन होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये अपने हो गए 2 कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहला हम लोगों ने क्या लिया था पिछले वीडियो में, वॉल्यूम परसेंटेज, और उसके बाद में हम लोगों ने लिया बच्चों वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इन कंसंट्रेशन टर्म्स को आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए बच्चों और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।